हम कुछ लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक है, उन पे क्वेश्चन आता ही आता है, और कुछ लॉजिकल ऑपरेशन ऐसे हैं जो कि आपके बुलियन एक्सप्रेशन जो आएगा उसमें काम आएंगे। तो लॉजिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं हम, उस लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं आएगा। यानी कि अब अगर हम यहाँ बात करेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन वो आपका पीछे रह गया, उसमें हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते थे, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लीमेंट्स, वो उसमें करते थे। यहाँ पे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। लॉजिकल ऑपरेशन जुड़ा हुआ किससे है? लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो ब्रीफ में जो हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे, तो उन लॉजिक गेट्स के जो भी इक्वेशन और उनके जो ऑपरेशंस थे, उन ऑपरेशन से यहां पे हम सॉल्व करेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अब उसके लिए मैं आपको एक सेकंड क्या 5 सेकंड ही बोल देता हूं, 5 सेकंड ही आपको बोलना चाहूंगा कि उस 5 सेकंड के लिए आप जो हमने टेबल बनी थी, क्विक लर्निंग टेबल, जो हमने पिछले क्लासेस सेशन में डिस्कस करा था, अब उसको एक बार नजर मार लीजिए। उसके ऊपर जो भी चीजें लिखी थी, जो डेटा लिखा है, उसको क्विक एक रिव्यू कर लीजिए, उस पर नजर दौड़ा लीजिए कि उसमें कौन कौन से गेट थे, उन गेट की इक्वेशन क्या थी। बस दो ही चीज देखनी, गेट कौन से थे, उनके नाम पता चल जाए हमको, और उसके आगे जो इक्वेशन लिखी थी कि भाई ए डॉट बी है, ए प्लस बी है, ए मल्टीप्लाई बी है, क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ जल्दी से क्विकली उसको रिव्यू करिए उसको। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स और उनके ऑपरेशन के लिए जब हम रिव्यू पे बात आते हैं तो अब एड या सम, इसके अंदर हमने क्या देखा था? जब अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात हो रही थी तब तो अर्थमेटिक के लिए बोल रहा हूं मैं, अर्थमेटिक के अंदर तो क्या था, 1 + 1 = 10 था। ठीक है, पर हम यहां पे बात करें अगर लॉजिकल की, यानी कि 1 + 0 क्या होगा, 1 + 1 क्या होगा, 0 + 1 क्या होगा, 0 + 0 क्या होगा, 0 + 1 क्या होगा, 1 + 1 क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकी, तो 1 + 0 तो यहाँ पे भी 1 होगा, 0 + 0 यहाँ पे भी 0 होगा, 0 + 1 1 होगा। अब यहाँ पे 1 + 1 क्या होगा? अर्थमेटिक में क्या था हमारे पास, 1 + 1 का 1 0, पर यहाँ पे 1 + 1 का 1 ही होगा। ना कोई कैरी जनरेट होगी, ना ही कोई सम जनरेट होगा, कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 + 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि और ऑपरेशन किसका था, और गेट से और ऑपरेशन जनरेट हो रहा था, प्लस ऑपरेशन जनरेट हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, 1 + 1, यानी जितने भी इनपुट में 1 थे वो सारे के सारे 1 ही आउटपुट दे रहे थे। यहां हम और गेट की बात करें तो अगर दो इनपुट में से सॉरी 1 + 0, यानी एक 0 इनपुट आ रहा है, 1 इनपुट जा रहा है, तो आउटपुट आपका 1 ही आ रहा था। इसी तरह हम बाकी इनपुट्स की बात करें, 2 इनपुट्स हो या आपका 3 इनपुट्स हो, कितने भी इनपुट्स हो, सबका ये और गेट की टेबल जो थी हमारी, उस और गेट की टेबल को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको बात करूं साहब, ये तो 2 ही इनपुट की बात हो रही थी, आपने तो कहा था कि और भी हो सकते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में हम ये कहेंगे कि अगर मेरे पास 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इस तरह चलता जा रहा है, तो भी उसका आउटपुट जो आएगा वो मेरे पास 1 ही आएगा, क्योंकि और गेट में आप कितनी भी इनपुट दीजिए, सारे 1 है तो भी आउटपुट 1 ही आता है। इधर 0 + 1 + 0 + 1 + 0 चलता जा रहा है, तो भी इसका आउटपुट 1 ही आएगा। सिंपली 0 + 0 + 0 अगर चल रहा है इस तरह, तो आउटपुट आपका 0 आता है, अदरवाइज 1 ही आएगा सब में। अब इनके अलावा 1 + a में अगर कर रहा हूं तो क्या आएगा, आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, किस पे डिपेंड कर रहा है? अब यहाँ पे जो आउटपुट डिपेंड करेगा किस पे करेगा, क्या आएगा, इसको हम इस तरह याद रखेंगे कि सपोज दैट में a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू को पहले मैंने माना 0, तो 0 + 1 क्या आ रहा है मेरे पास, 1, फिर a की वैल्यू को मैंने माना 1, तो 1 + 1 क्या आ रहा है मेरे पास, 1। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास कोई सी भी हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो,
आउटपुट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, यानी वो ए की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ ए के साथ में क्या जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है कि क्या जुड़ रहा है। अगर 1 जुड़ रहा है तो आउटपुट आपका 1 आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ए प्लस 1 के केस में आउटपुट 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन जो है हम ये और कह सकते हैं, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब और नेक्स्ट चलते हैं, इसके अलावा 1 प्लस आपके पास क्या लिखा आ जाए, ए बार, तो आप क्या है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके अंदर क्या कहेंगे, 1 प्लस ए बार केस में वैसे ही आप करके रख सकते, दे सकते हो। ए की वैल्यू अगर हम पहले हम 0 रख के देखें, तो ए बार की वैल्यू अगर आप 0 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 प्लस ए बार की वैल्यू 1 रख के देखेंगे आप अगर, तो भी क्या आएगा, 1। यानी इस केस में भी आपका क्या आएगा आंसर, 1। यानी हम ये बात करें ए बार प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यानी आपके पास ए आए चाहे ए बार आए, चाहे कुछ भी आए, वो आपकी डिपेंड कर रहा है सिर्फ 1 के ऊपर। ठीक है, अब इसका अपोजिट केस, अगर मैं a प्लस 0 रख देता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा। अगर मैं a प्लस 0 करता हूं तो आप ये देख सकते हैं, जब a की वैल्यू मैंने 0 रखी थी तो 0, इस बार 0 प्लस 0 करूंगा मैं, अगर a की वैल्यू में 0 लेता हूं तो 0 प्लस 0 0 हो रही है। अगर a की वैल्यू में 1 लेता हूं तो 1 प्लस 0 मेरी 1 हो रही है। इसका मतलब अब मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग ही मेरे पास आंसर आ रहे हैं। तो मेरे पास a प्लस 0 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a प्लस 0 इज इक्वल टू ए। लाइकवाइज अगर मैं ए बार कर देता हूं, ए बार प्लस 0, तो अगेन वही, अगर ए की वैल्यू मेरे पास 0 हुई तो ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मैंने 1 प्लस 0 करा या मैंने 0 प्लस 1 करा, दोनों ही केस में मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 1। अगर मैं नहीं, यहां पे गलत हुआ ना, ए की वैल्यू 0 प्लस 0 कर रहा हूं तो 0 आ रहा है, यानी अगेन मेरे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, ए बार पे डिपेंड कर रहा है आंसर मेरा। तो मैं यहां पे ये कर सकता हूं, ए बार प्लस 0 इज इक्वल टू ए बार। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया कि अगर a प्लस 1 कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, a बार प्लस 1 कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, पर 0 अगर क्वांटिटी चेंज होती है तो इसके साथ में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है मेरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह एक बेसिक जो लॉजिकल ऑपरेशन है, एक तो ये हुआ लॉजिकल ऑपरेशन में सम का, इसमें हमने ऐड किया। अब अगर इसी के अंदर ही अपन बात कर लें कि कुछ 2 की जगह अगर 3 हो जाए तो फिर हम क्या करें। 3 का मतलब कैसे, 3 का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस 1 प्लस ए इस तरह चल रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा मेरा इस रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग 1। ठीक है, अब इसके साथ अगला चले हम, अगर a डॉट 1 डॉट a 0 डॉट a 0 डॉट a डॉट 0, एक बार इतना ही करते हैं, तो a डॉट 1 यानी a का 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई वाला किससे होता है, एंड गेट ऑपरेशन से होता है। तो एंड गेट ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें हम अगर एंड गेट ऑपरेशन की बात करें तो हमने टेबल देखी थी, 1 डॉट 0 0 डॉट 1 1 डॉट 1 0 डॉट 0, क्या हो इसका आउटपुट आ सकता है। जो ट्रूथ टेबल ने देखी थी, हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो 1 डॉट 0 0 आता था, जब दोनों इनपुट में एक में 1 है एक में 0 है तो 0 आता। 0 डॉट 1 कर रहे हैं तो 1 आता था, नो 0, क्यों,
क्योंकि इनपुट एक आपके पास 0 आ रहा है। अब दोनों इनपुट 1 आ रहे हैं, यानी दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 1 आएगा, और 0.0 तो वैसे ही है। यानी हमारे पास एक ही केस में हाई इनपुट मिलता था जब दोनों हाई हो। अब हमने इसको रिप्लेस किया A.1 के वाले के साथ। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू अगर हम यहां पे 0 रख के देखें तो 0.1 क्या आ रहा है। अगर हम ए की वैल्यू को 0 रखें, ए की वैल्यू को हमने 0 रखा तो 0.1 क्या आएगा आपका 1। बट अगर हम 1 रखें तो 1.1 इज इक्वल टू 1। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू पे। तो A.1 का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा A। यानी हम ये कह सकते हैं A.1 इज इक्वल टू A। A.1 इज इक्वल टू A। इसी तरह 1.A के अंदर भी A ही आएगा। 0.A के अंदर आप 0 की साथ में किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर हमेशा 0 ही होगा, यानी कि लो ही रहेगा। तो हमारे यहाँ लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर इसके 0.A के अंदर 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 0.A इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर A.0 करेंगे तो भी वो 0 ही आना है। ठीक है, अब इनके अलावा अगर हम बात करें तो 1.A बार अगर बात करेंगे तो अगेन वो A बार ही आएगा, क्योंकि A बार पे डिपेंड करेगा। पर अगर 0 की बात करेंगे तो 0.A बार, चाहे कुछ भी हो 0 के साथ, तो भैया कुछ भी जोड़ो, तो अगर जोड़ो क्या कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 को मल्टीप्लाई करते ही वो सब कुछ 0 हो जाता है। तो इसमें तो हमें बड़ा इजी हो जाता है, 0 जहां आ जाए वहां तो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब इसके अंदर अगर आपको 1 + 0 + 0 + 1, इसका आंसर तो आपके पास आ जाएगा 1। प्लस अगर 1 प्लस अगर हम 1.A.0 अगर इस तरह आता है तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 अगर एक बार आप